बाआवाज़ बुलंद दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए। सलातो व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। शकील कॉलोनी वालों, तुम्हारी मोहब्बतों को सलाम है, लेकिन दुरूद व सलाम इस मोहब्बत इस अदब के साथ पढ़ो कि तुम सरजमीने गुजरावाला पे पढ़ो और मदीने वाला तुम्हारे दुरूद व सलाम को कबूल फरमा कर अल्लाह तुम पे रहमतों का नज़ूल फरमा दे। हम में से कौन है वो शख्स जिसको रहमत नहीं चाहिए? कोई भी नहीं। तो दरूद एक वाहिद जरिया है अल्लाह को रजा हासिल करने का और अल्लाह की रहमतें हासिल करने का। अब मिल के पढ़ लीजिए सलातो व सलामु अलैका। भाई बैठ जाए, कोई अब मुझे खड़ा नजर ना आए। इंतजामिया से इल्तमास है कि ये रोक दें, जिन्होंने बैठना है बैठ के गौर से सुने बात को, क्योंकि मैं आरफों के सुल्तान के दरबार से आया हूं। चाहता हूं कि जाने से पहले तुम्हारे दिल में बाहू का इश्क उतार के चला जाए। अब मिलके पढ़ लीजिए सलातो व सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सुम्मा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वरफ़अना लक ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातो व सलामु अलैका। पढ़ लो और ऊंची पढ़ लो। हुण तक नात खान पढ़ दे रहे ने, तुसा सुन दे रहे हो। हुण तुसा पढ़ सो ते मैं सुन सा। मिलके पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। बे बिस्मिल्लाह ते इस्म अल्लाह दा ए भी गहना भारा हूं ते नाल शिफात सरवरे आलम। नाल शिफात सरवरे आलम ते छुटसी आलम सारा हूं ते हदों बेहद दरूद नबी ते। हदों बेहद दरूद नबी ते जैंदा एड पसारा हूं ते मैं कुर्बान ओना थी सोना हजरत बाहू जिन्हें मिलया नबी जी सहारा। जब ये सहारा सैयदना सिद्दीक अकबर को मिले तो सदाकत के ताजदार बन जाते हैं। जब ये सहारा हजरत सैयदना उमर फारूक को मिले तो वो अदालत के ताजदार बन जाते हैं। जब ये सहारा हजरत उस्मान गनी को मिले तो ज़ुन्नुरैन बन जाते हैं। और जब यही सहारा मौला अली मेरे जद्दे अमजद को मिले तो फिर हैदरे करार बन जाते। नबी पर दरूद व सलाम पढ़ने वालों, नबी का मिलाद मनाने वालों, नबी के मिलाद में आने वालों, इधर नबी की विलादत होती है, उधर आसमान खुशियां मनाता है। इधर नबी की विलादत होती है, उधर जमीन खुशियां मनाती है, उधर चरिंद खुशियां मनाते हैं, उधर परिंद खुशियां मनाते हैं। शर्क से लेकर गर्ब तक खुशियां ही खुशियां हैं। यहां तक कि काबे के बुत पाश पाश हो जाते हैं। इधर नबी की विलादत होती है तो रब्बे जुल जलाल को ऐसी खुशी आती है कि रब फरमाता है सब माओं को बेटे अता फरमा। अगर कोई
कोई रोया तो वो शैतान रोया। नबी की विलादत की खुशी में अगर कोई रोया तो शैतान रोया था। अब नबी के गुलामों, मैंने तुम्हें कहा दुरूद पढ़ा करो। तवज्जो, सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मुझे दरूदो सलाम पढ़ते हुए तुम नजर आने चाहिए। क्यों? क्योंकि आरफों के सुल्तान का मिशन ये है, हद्दों बेहद दरूद नबी थे। जब जिब्राइल अमीन से पूछा गया, नबी का मिलाद मनाने वालों, जब जिब्राइल अमीन से पूछा गया कि ऐ जिब्राइल अमीन, जरा ये तो बताएं आप कौन सी ऐसी चीजें हैं जो गिन सकते हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नहीं गिन सकते। तवज्जो भाई, तवज्जो। पूछा कि जिब्राइल अमीन, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप गिन सकते हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नहीं गिन सकते। जिब्राइल अमीन फरमाते हैं कि रेत के जर्रात से लेकर पानी की बूंदों तक, मैं तुमको इतनी आसान अल्फाज में इसलिए समझा रहा हूं कि अगर कोई तुमसे ये सवाल करे ना कि तुम दरूदो सलाम पढ़ते हो तो क्या आका सुनते हैं या रहमतें कैसे नाजिल होती हैं, मैं तुमको एक उस्ताद की तरह ये सिखा के जाना चाहता हूं कि दरूद पढ़ने से मिलता क्या है। जिब्राइल अमीन से पूछा गया कि ये तो बताएं कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप गिन सकते हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नहीं गिन सकते। जिब्राइल अमीन फरमाते हैं, जमीन की पस्तियों से लेकर आसमान की बुलंदियों तक, रेत के जर्रात से लेकर पानी की बूंदों तक, दरख्त के पत्तों से लेकर आसमान की बुलंदियों तक, चांद की चांदनी से लेकर सूरज की किरणों तक मैं सब कुछ गिन सकता हूं। पर जब कोई नबी का उम्मती, जब कोई नबी का उम्मती आका पर दरूदो सलाम पढ़ता है, जो रब रहमतें नाज़िल फरमाता है वो रहमतें मुझसे नहीं गिनी जाती। समझ आ गई? नबी पर दरूद पढ़ने वालों, मैं रब की रहमत का मोहताज हूं, तुम रब की रहमत के मोहताज हो। याद रखना, लोग कहते हैं अल्लाह वालों की मजालिस में जाते हो, नबी का मिलाद मनाते हो, कुमकुमे लगाते हो, जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफा करते हो। भाई क्यों करते हो? फरमाया नबियों का जिक्र इबादत है। नबियों का जिक्र, उच्ची बोलो ना यार, नबियों का जिक्र, और ऊंची बोलो, नबियों का जिक्र क्या है? इबादत। यानी कि तुमने नबी का जिक्र किया तो वो तुम्हारी इबादत गिनी गई। और फिर मुझे बताओ कि जब जिक्र नबियों के सरदार का हो, जब जिक्र वजह तखलीके कायनात का हो, जब जिक्र मासूमे आमिना का हो, तो फिर उसका क्या मकाम होगा? फरमाया नबियों का जिक्र इबादत है और वलियों का जिक्र गुनाहों का कुफारा है। तो मालूम हुआ कि जो नबियों का जिक्र करे उसका वो जिक्र इबादत है, और जो वलियों का जिक्र करे उस वलियों का जिक्र गुनाहों का कुफारा है। नबी के गुलामों, नबी पर दरूद और सलाम पढ़ने वालों, आकर तशरीफ लाए तो खुदा की कसम चिराग रोशन हो गए। वो दिए जो बुझ गए थे, कुफर खत्म हो गया। तुम्हें बताता चलो, एक सहाबी रसूल थे, जब वो दारे इस्लाम से पहले एक दफा नबी की बारगाह में आए तो मेरे आका ने कहा कि ये बताएं कि दारे इस्लाम में आने से पहले आपका क्या आलम था, आप क्या करते थे? तो बताने लगे
कि मैं एक बहुत बड़ा ताजिर था। मैं इस्लाम में आने से पहले बहुत बड़ा एक कारोबारी बंदा था। मेरे घर औलाद होने वाली थी। भाई बैठ जाओ, ओ भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ, अकल कर लो। अल्लाह तोड़ा निगहबान हो। अच्छा, तो बताया कि मैं एक ताजिर था और मेरे घर औलाद होने वाली थी और मैं तजारत के सिलसिले में चला गया। मैंने अपनी बीवी को कहा कि अगर बेटा हो तो रख लेना और अगर बेटी हो तो उसे मार देना। ये दारे इस्लाम में आने से पहले उनका सहाबी रसूल का ये दौर था। अब बताने लगे कि मैं कारोबार के सिलसिले में अपना वतन छोड़कर चला गया। अब मेरे घर औलाद होने वाली थी। मैं जब कुछ सालों के बाद अपने घर को लौटा, मैंने दरवाजे पे दस्तक दी। जब दरवाजे पे दस्तक दी तो एक नन्ही खूबसूरत प्यारी मासूम गुड़िया दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलकर मेरे चेहरे को टिकटिकी बांध के देखती है। मैं देख रहा हूं। मुझे प्यार भरी नजरों से वो छोटी सी बेटी, वो गुड़िया देख रही है। मैं उसको देख रहा हूं। थोड़ी देर बाद कहती है, बाबा आप आ गए, बाबा आप आ गए हैं। मैंने सुना, मैं अपने जज्बात पे काबू न रख सका। मैंने अपनी बेगम से अहवाल नहीं जाना। मैंने बेगम से कहा, मैंने तुझे कहा था कि बेटा हो तो परवान चढ़ाना, बेटी हो तो मार देना। तूने इस बेटी को इतना बड़ा कर दिया। कहते हैं मैं गुस्से में आया। मैंने उस बच्ची का हाथ पकड़ा, पकड़कर उसे मैं ले गया। सूरज की गर्मी है, सूरज की तपिश है। मैं वहां पे उसकी कब्र खोद रहा हूं। वो बच्ची मेरे पास आती है, कहती है बाबा ये क्या कर रहे हो? मैं अपना काम किए जा रहा हूं, मैं वो कब्र खोदे जा रहा हूं। कहती है बाबा थक जाओगे, पानी तो पी लो। बाबा अपना पसीना तो सुखा लो। मुझे तरस नहीं आया, मुझे रहम नहीं आया। मैंने कब्र खोद दी। उस बच्ची को मैंने कब्र में उतार दिया। अब वो बच्ची पर मिट्टी डाल रहा हूं। बच्ची हाथों को फैलाए कहती है बाबा मुझे मारने से पहले एक दफा सीने से तो लगा लो। मैंने तरस नहीं खाया, मैंने जिंदा दरगोर कर दिया। पर या रसूल अल्लाह जब से आपको देखा है, जब से दारे इस्लाम में आया हूं, अब तो एक चूंटी मारने का भी दिल नहीं। या रसूल अल्लाह, मरहब। हाथों को बुलंद करो, हाथों को बुलंद करो। हम आरफों के सुल्तान की औलाद हैं। आज इस मोहब्बत के साथ मेरे नबी की आमद का जश्न मनाओ कि आका को तुम पे प्यार आ जाए और मदीने वाले को प्यार आ जाए तो फिर खुदा को भी प्यार आ जाए, फिर महबूब की आल को भी प्यार आ जाएगा, महबूब के साहब को भी प्यार आ जाएगा। हम प्यारे नबी के याद रखना, मेरे नबी के नाम से, मेरे नबी के नालैन से ना हमारे हाथ प्यारे हैं, ना हमारी आवाजें प्यारी हैं। ये अल्लाह ने जो कुछ बनाया ना, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, महबूब तुझे ना बनाता तो जमीन व आसमान ना बना। तो नबी के गुलामों याद रखो, वो अल्लाह वहदहू ला शरीक, उस रब ने तुझे और मुझे पैदा किया। अब आका तशरीफ फरमा है, आका ने फरमाया सहाबा मुबारक हो। अब देखो ना शरीयत
कितना सुल्तानुल आरफीन का गुलाम शबीर सुल्तानी खुश नसीब है जो नबी का मिलाद मनाता है। शायर ने कुछ यूं कहा है खलीफा साहब के लिए कि नूर आंखों में चेहरों पे उजाले होंगे। देखो ना चेहरा चमक रहा है नबी के नालैन के सदके से। इसके रुफका ये मिलाद कमेटी जिन्होंने मिलकर नबी का मिलाद मनाया, और ये इनकी कमाल नहीं है, ये इनके शेख हजरत सुल्तान बहू की कमाल। उन्होंने क्या फरमाया कि नाल शिफात सरवर आलम, नाल शिफात सरवर आलम ते छुटसी आलम सारा हूँ ते हदों बेहद दरूद नबी। ये जिंदगी की कामयाबी की कुंजी है। ये जो भागते हो ना सुबह से शाम तक काम काज में, नमाज को भूल गए, नमाज का वक्त आया तो गोटे गिटियां दर्द शुरू हो गई। शैतान ज्यादा उसी टाइम हावी होता है, नमाज का पता नहीं है और कहते हो हमने मुर्शिद पकड़ लिया। नमाज का पता नहीं है और कहते हो पीर साहब दुआ फरमा दे। सुल्तान साहब फरमाते हैं जो पीर तुम्हें नमाज ना बताए वो पीर नहीं होता, पीड़ होती। और शेख कामिल तो वो है। सुल्तानुल आरफीन फरमाते हैं मुर्शिद कौन है? फरमाया मुर्शिद कामिल ऐसा होवे या हजरत बाहू जेड़ा धोबी वांगण छट्टे हो ते नाल निगाह दे पाक दे रहिंदा ते सज्जी सबू न घत्ते हूं ते कोड़ियां दे दुख दूर करेंदा ते करे शिफा मरीजा हूं ते हर मर्ज दा दारू तू ए बाहू ते क्यों घतने वस्त भी बाहू। नौजवानों तुम उस नबी की उम्मत हो, खुश नसीब हो तुम लोग कि तुम पैदा हुए तो नबी के उम्मती बन गए, और तुम पैदा हुए तो तुम्हारे कान में आजान दी गई और कहा गया फलां बिन फलां तुम तो नबी के उम्मती हो। हुजूर की बारगाह में सहाबा तशरीफ फरमा है, मेरे नबी ने फरमाया सहाबा मुबारक हो। समझ आ रही है? आका ने क्या फरमाया? सहाबा मुबारक हो। या रसूलुल्लाह खैर मुबारक। मेरे नबी ने फरमाया 7 मुबारकें। कितनी मुबारकें? अब देखो तुम आज नबी का नाम लो तो तकलीफ होती है, तो नबी वो हैं जो हमें उस वक्त भी याद रखते। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा तुम्हें मुबारक हो। या रसूलुल्लाह खैर मुबारक। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा 7 मुबारकें भी हैं। या रसूलुल्लाह ये 7 मुबारकें किन के लिए? मेरे नबी ने फरमाया सहाबा तुमने मुझको देखा, तुमने वल्लैल की जुल्फों को देखा। समझ आ रही है बात की? और मैं चाहता हूं तुम कुछ सीख कर नबी के मिलाद से उठो। फकत हम ये नहीं चाहते कि तुम आओ हाथ चूमो, हाथों को बोसा दो, दुआ के लिए कहो और लंगर खा के चले जाओ। नहीं नहीं, मैं चाहता हूं जो आज यहां पे नबी के मिलाद में आया है यहां से जाए तो नमाजी बन करो, यहां से जाए तो नबी के इश्क का अलम बरदार बन के उठे, यहां से उठे तो माँ बाप का ताबेदार बन के उठे, यहां से उठे तो हकूकुल इबाद अदा करने वाला बन के उठे। तो मेरे नबी ने फरमाया सहाबा 7 मुबारकें भी हैं। या रसूल अल्लाह ये 7 मुबारकें किन के लिए? मेरे नबी ने फरमाया सहाबा तुमने मुझको देखा, तुमने वल्लैल की जुल्फों को देखा, तुमने अलम नशरा वाले सीने को देखा, तुमने यदुल्ला
वाले हाथों को देखा, तुमने मदीने वाले को मदीने की गलियों में चलते हुए देखा, तुमने देखा मदीने वाले को पत्थर मारे जाते हैं, मदीने वाले पर ओजड़ियां फेंकी जाती हैं, पर आका कहते हैं मैं रहमत बन के आया हूं, जहमत बन के नहीं आया। सहाबा तुम ये सब देखते हो, ईमान ले आते हो, ये 7 मुबारके मेरे उन गुलामों के लिए हैं जिन्होंने मुझे देखा भी नहीं, मुझ पे ईमान ले आए। या रसूल अल्लाह, हक शारिया, या गौस, हक हक, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मरहबा 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 मरहबा। या इली, तुम खुश नसीब हो, तुम उस सुल्तानुल आरफीन के मुरीद हो जिनके चेहरे को लोग देखकर कलमा पढ़ते थे। आरफों के सुल्तान कौन है? औलादे अली है। एक दफा हजरत सुल्तानुल आरफीन आप एक दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे, तो गैर मुस्लिमों का एक बारात, एक टोला गुजरा। अब वो रास्ता भूल गए, तवज्जो है, वो रास्ता भटक गए, कोई भी भटक सकता है। अब हमने यहां तक पहुंचना था, हमें एक रहबर की जरूरत थी जो खलीफा शबीर सुल्तानी सरवरी कादरी तक पहुंचा देती, और वो रहबर हमारे कौन बने? खलीफा उस्मान सुल्तानी सरवरी कादरी बने, जो हमें गुजरांवाला से एस्कोर्ट कर कर यहां तक लेकर आए। अगर हमें रास्ता पता ना होता तो हम भटक जाते, कोई और रास्ता ले लेते, लेट हो जाते, रास्ता नहीं मालूम था। क्योंकि अगर कोई सबसे ज्यादा और गैब का इल्म है तो वो सिर्फ अल्लाह को है, वो मालिक को है, वो मालिक खालिक को है, वो मालिक खालिक के प्यारों को है, वो दुहा के चेहरे वाले को है। अब क्या होता है, रास्ता भूल जाते। ऐसे ही वो गैर मुस्लिमों का टोला था जो रास्ता भूल गया। अब जब रास्ता भूल गया तो शर्क में देखा, गर्ब में देखा, शुमाल में देखा, जनूब में देखा, दूर एक चिराग रोशनी नजर आई, तो उस चिराग की तरफ गए। तो जब करीब पहुंचे रोशनी बढ़ती गई, जब बिल्कुल करीब पहुंचे तो देखा कि वो कोई बत्ती नहीं थी, कोई चिराग नहीं था, वो रोशनी एक अल्लाह के बंदे के चेहरे से निकल रही थी। अब गैर मुस्लिम थे, समझ गए जिसके चेहरे को देख के खुदा याद आ जाए, रहता तो जमीन पर होगा, पहुंच कहीं और होगी। अब हजरत सुल्तान साहब आराम फरमा रहे, हजरत को उठाया, कहा ए बुजुर्गो, हजरत हम रास्ता भूल गए हैं, हमें रास्ता बता दें। आरफों के सुल्तान ने फरमाया, बता दूं या पहुंचा दूं? अभी समझ नहीं आई। पूछा कहां जाना है? कहा अहमदपुर जाना है, हमें रास्ता बता दें। आरफों के सुल्तान फरमाते हैं, बता दूं या पहुंचा दूं? कहा पहुंचा दें तो बड़ी बात है। आजकल तो ना शरीयत की पाबंदी है, ना लिबास है, ना नमाज है, ना दरूदो सलाम है, और बड़े बड़े दावे हैं। अरे तुम नबी के वो उम्मती हो, तुम उनको मानने वाले हो जो फरमाते हैं बेनमाजी से खंजीर बेहतर है। फरमाया सुल्तानुल आरफीन ने, अरे मैं बाहू वो हूं कि जिसने आज तक एक मुस्तहब भी कज़ा नहीं।
ऐसे लोगों के पास ना जाया करो जो ना नमाज पढ़ते हो, ना तुम्हें माँ बाप का अदब बता सके, ना तुम्हें हकूकुल्लाह हकूकुल इबाद बता सके। अल्लाह वालों के पास जाना है ना, तो उनके पास जाओ कि जो हस्बी नस्बी होते हैं, जिनके चेहरे को देख के खुदा याद आ जाए। अब कहने लगे हजरत रास्ता भूल गए हैं, बता दे। मेरे बाहू ने फिर फरमाया बता दूं या पहुंचा दूं? हाँ पहुंचा दे तो बड़ी बात है। फरमाया पक्की बात है अहमदपुर जाना है? हजरत अहमदपुर जाना है। मेरे बाहू ने हाथों में हाथ लिए, कलमा तैयब की ज़रब लगाई, सबको मदीना दिखा दिया। इधर मदीना देखा, वो गैर मुस्लिमों का टोला पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नबी के गुलाम बन गए। बाद में कहते हैं हजरत हमने ये देखा, हमने नबी का कलमा पढ़ लिया। अगर आपके हुस्न का ये आलम है, अगर अल्लाह ने आपको ये शान दी है, तो फिर नबियों के इमाम को क्या शान दी? कलमे नाल नहाती धोती, ये कलमा जिंदगी का साथी है, इसे ना भूला करो, नमाज पढ़ा करो। मुर्शिद के पास आने से पहले याद रखा करो, देखा करो क्या मैं नमाज पढ़ता हूँ, क्या मैं माँ बाप का अदब करता हूँ। अगर तुम माँ बाप के बेअदब हो ना, तो फिर मुर्शिद के पास जाने की जरूरत नहीं है। एक शख्स हुजूर की बारगाह में, या रसूल अल्लाह मैं जिहाद करना चाहता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया तुम्हारे घर में माँ बाप हैं? या रसूलुल्लाह हैं। फरमाया जाओ उनकी खिदमत करो, तुम्हें जहाद का सवाब मिल जाएगा। नबी पर दरूद और सलाम पढ़ने वालों, एक शख्स जब मुल्क से बाहर गए, वो बहुत बड़े फिलोसोफर थे, तो जब वापस आए तो लोगों ने पूछा हजरत आपका बैरून मुल्क का दौरा कैसा रहा और आपने क्या देखा? उन्होंने कहा मैंने वहां पे इस्लाम देखा लेकिन मुसलमान नहीं देखा। और कहा हजरत इधर क्या देखा? कहा इधर मुसलमान देखा और इस्लाम नहीं देखा। इस्लाम क्या है? इस्लाम मदद का नाम है। इस्लाम किसी को तकलीफ में देखकर उसकी तकलीफ को दूर करने का नाम है। इस्लाम मोहब्बत का नाम है। इस्लाम अपने बुजुर्गों की खिदमत का नाम है। इस्लाम नबी के उम्मती होने का नाम है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सर कटा दिया लेकिन बातिल को नहीं माना। तो आरफों के सुल्तान फरमाते हैं जेकर दीन इलम विच होंदा, जेकर दीन इलम विच होंदा ते सिर ने से क्यों चढ़ दे हो। अगर इलम में दीन होता ना तो फिर करबला बरपा ना होता। 18,000 जो आलमा ही अगे हुसैन दे मरदे हु, जेकर मंदे बैत रसूली पानी बंद क्यों कर दे हु, जे कुछ मुलाहजा नबी सरवरदा कर दे तंबू खैमे क्यों सड़ दे हु, पर सादिक दीन तेनादा बाहू जेड़े सिर कुर्बानी धर दे हु। सरजमीन गुजरावाला पे शकील टाउन के बासियों, ये जान अल्लाह की है, ये जान अल्लाह की है, ये जिंदगी अल्लाह की है, ये घर बार अल्लाह का है, ये माल अल्लाह का है, ये औलाद अल्लाह की है। जब सब कुछ अल्लाह का है तो फिर तेरा कुछ नहीं, तो फिर भी तू रब के हुक्म की बेअदबी कर। पहचान अपने आप को। आज इस मिलाद मुस्तफा से अपने आप को एक बेहतरीन इंसान बनाने की कोशिश करो। याद रखो, मैं वादा करता हूं, तुम किसी मुश्किल में हो, आज नियत कर लो मेरे अल्लाह तू मुझसे राजी हो जा, इस मिलाद के सदके से मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा। तो खुदा की कसम आज जो बेनमाजी है वादा कर ले, आज वादा कर ले यहां नमाज मैं पढ़ूंगा, रब का हुक्म मानूंगा, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से उसकी वो मुश्किल हल हो जाएगी। अब आरफों के सुल्तान का मिशन लेकर चलना है।
और वो मिशन क्या है? वो मिशन ये है कि ये सुल्तानुल आरिफीन के गुलाम यहाँ पर इस इलाके में तुम्हारे पास मौजूद है। खलीफा शबीर सुल्तानी सरवरी कादरी मौजूद है, इसके दोस्त अहबाब बाहू के दस्ते बैत मौजूद हैं। मैं चाहता हूं तुम भी इस काफिले में शामिल हो जाओ और एक दरूद बैंक तश्कील दो और हफ्ते में एक दिन ऐसा रखो जो वहां पे बैठकर हजूर पर दरूदो सलाम पढ़ा करो और फिर वो दरूदो सलाम इस सालाना महफिल में पेश किया करो। करोगे? दरूद बैंक में अपना हिस्सा डालोगे, दरूदो सलाम पढ़ोगे, नमाज पढ़ोगे, माँ बाप का अदब करोगे। अगर ये सब कुछ करोगे तो खुदा की कसम तुम अपनी कब्र भी संभाल लोगे। और तुम अपने आप को याद रखना एक बात, जैसे जरा सोचना कि जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे तो क्या होगा? क्या तुम्हारे बंगले गाड़ियां काम आएंगी जो तुम औलाद के लिए बना गए? क्या वो तुम्हारे जाहो जलाल काम आएंगे जो दुनिया के लिए करते रहे? नहीं मेरे दोस्त, मैं ये नहीं कहता कि दुनिया को में रहकर तू ना अपने काम कर। अल्लाह ने तुझे दिया है, बेहतरीन सवारी भी रख, बेहतरीन लिबास भी पहन, हर काम कर, लेकिन आखिरत को भी जहन में रख। जैसे दुनिया की इन्वेस्टमेंट करता है, दुनिया के बिजनेसेस करता है, ऐसे अपने आखिरत के साथ अल्लाह के साथ भी कारोबार कर और अपनी आखिरत की तैयारी भी जिंदगी के साथ कर। जब तू ये करेगा तो खुदा की कसम अल्लाह तेरे लिए इस दुनिया को भी आसान कर देगा और आखिरत को भी आसान कर देगा। अपने अंदर नरमी पैदा करो, अपने अंदर माफी का जज्बा लाओ। आज नियत कर लो, कोई दुश्मनी है तो नबी के मिलाद में नियत कर लो, या अल्लाह तेरी रजा की खातिर फलां ने मेरे साथ ये ज्यादती की, तेरी रजा की खातिर अपनी कब्र को बेहतर करने के लिए मौला मैं माफ करता हूँ, मौला इसके सदके तू मेरे ऊपर और मेरी औलाद पे रहम फरमा दे। तो खुदा की कसम वो राज़िक वो देने वाला अल्लाह तुहानू कौन देंदा है? तो फिर चुप करके क्यों बैठे हो? और जिदा खाइए ओदे गुण गाइए। देने वाला अल्लाह, पालने वाला, अता करने वाला, मुश्किल से निकालने वाला, तेरा और मेरे गमों का मदावा करने वाला मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह। अपने अल्लाह को पुकारा करो, अपने महबूब नबी का सदका अपने रब से मांगा कर, प्यारे आल का सदका मांगा कर। खुदा की कसम रब राजी हो जाएगा। अपनी गर्दन से सरिया निकाल दे। नौजवानों, बहुत अकड़ करते हो, बहुत अकड़ करते हो। मेरे नबी ने फरमाया अगर झुक जाने से तेरी इज्जत कम हो जाए, वो इज्जत क़यामत वाले दिन मुझ मोहम्मद रसूल अल्लाह से ले ले। और यार जो इज्जत तुम्हारे अजीज़ व अकारब तुम्हें दें, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें दें, वो तो ले सकते हैं, पर जो इज्जत अल्लाह दे वो कोई नहीं ले सकता। इसकी मिसाल तुम्हारे सामने आरफों के सुल्तान का वो गुलाम बैठा है। याद रखना, खुदा की कसम मुझे एक बात याद आ गई। एक अमीर और गरीब, एक गरीब था बंदा अमीर के पास काम करता था। उसने कहा मेरे पैसे मुझे दे दे, मैंने इस्तेमाल करने चाहिए। उसने कहा क्या करना है? उसने कहा नबी का मिलाद करना है। अब उसने कहा मैंने सुना है तू अपने इलाके में बड़ा आका का जश्न खूबसूरत तरीके से मनाता है, तुझे पैसों की कमी भी रहती है, पर जब नबी का मिलाद आता है तू शादियों की तरह खुशियां मनाता है। कहने लगा ए अमीर, ये बता तेरा शौक क्या है? उसने कहा खूबसूरत कपड़े, खूबसूरत गाड़ी, बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना मेरा शौक है। वो गरीब कहने लगा नबी का मिलाद मनाना मेरा शौक है। अरे हम ये खुशी इसलिए मनाते हैं, जरा पूछना दाई हलीमा से, पूछना सैयदना बिलाल से।
खुदा की कसम, काबा नीचे, बिलाल ऊपर। या रसूल अल्लाह, फतेह मक्का का मौका है। आका, मैंने जब रेगिस्तान में आजान दी तो मुंह काबे की तरफ किया। मैंने जब मिंबर पर आजान दी, मस्जिद में आजान दी, मुंह काबे की तरफ किया। मैंने जहां भी आजान दी, मुंह काबे की तरफ किया। आज आका जी, काबा नीचे, बिलाल ऊपर। अब समझो इश्क की बात है, इश्क की बात है। बिलाल ऊपर, काबा नीचे, क्या करूं? कहा मेरी तरफ देख के बिलाल आजाद है। आला हजरत ने क्या खूब फरमाया, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। हाजियो आओ, मैं कोई खिताबत करने वाला नहीं, मैं दरे बाहू का एक अदना सा फकीर हूँ कि शायद तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अगर यहाँ से एक सख्त दिल भी नरम हो के चला गया तो खुदा की कसम मेरी बख्शिश का जरिया बन जाएगा। तो आला हजरत फरमाते हैं, आप फरमाते हैं, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। तो दोस्तों, वक्त खत्म हो जाएगा, घड़ियां टूट जाएंगी। वो कैसे है कि क्या खूब शायर कहता है कि स्याहियां खत्म हो जाएंगी, किताबें खत्म हो जाएंगी, लेकिन आका के इश्क का एक बाब भी मुकम्मल नहीं होगा। अरे मेरे आका की शान वो है, मेरे आका की शान वो है कि अगर आज की औरत को इज्जत मिली तो मेरे नबी का सदका, माँ को इज्जत मिली तो नबी का सदका, बाप को मकाम मिला तो नबी का सदका, बेटी को मकाम मिला तो नबी का सदका, अल्लाह ने ये मखलूक पैदा की तो नबी का सदका। दुआ है कि अल्लाह इस मिलाद का सदका शबीर सुल्तानी सरवरी कादरी और इनके साथ जिस जिसने मोहब्बत की, इस मिलाद को मनाया, इस मिलाद में आए, अल्लाह सब की इस काबिश को कबूल फरमाए और अल्लाह इनको जिंदगी वाली औलाद नरीना अता फरमाए। अल्लाह इनकी वालिदा के दरजात बुलंद फरमाए। अल्लाह सबके बुजुर्गों के दरजात बुलंद फरमाए और अल्लाह करीम हमें सही मानों में अल्लाह और उसके रसूल का इश्क अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सलाम।